अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सीएससी स्कॉलरशिप गाइड बुक। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाते कैसे हैं और लेटर ऑफ मोटिवेशन होता क्या है। लेटर ऑफ मोटिवेशन का मतलब ये है कि आप लोग अपना प्रीवियस बैकग्राउंड या आप अपनी सीवी को अगर आप लोग किसी रिटर्न फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हो तो हम उसको बोलेंगे लेटर ऑफ मोटिवेशन। लेटर ऑफ मोटिवेशन में क्या होता है कि हम अपनी डिस्क्रिप्शन जितनी भी है, हमारा स्टडी प्लान जो है या हमारी कंप्लीट सीवी जो है, हम उसको रिटर्न फॉर्म में लिख के दे रहे होते हैं। हम बता रहे होते हैं कि हमारा प्रीवियस बैकग्राउंड क्या था, हमारा फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, हम काम क्या करना चाह रहे हैं। ये जितना कुछ भी है जो आपके बैकग्राउंड को या आपके फ्यूचर डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा हो, वो हमारा लेटर ऑफ मोटिवेशन कहलाता है। अब लेटर ऑफ मोटिवेशन हमारा फ़ायदा क्यों दे रहा होता है, हम लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाते क्यों है। लेटर ऑफ मोटिवेशन इसलिए बनाते हैं कि हमारा सुपरवाइज़र जो है वो अगर देखना चाहे कि हम लोगों ने प्रीवियस बैकग्राउंड में क्या कुछ किया हुआ है, हमारा बैकग्राउंड कैसे आपस में लिंक हुआ है। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। एक बच्चा है वो एफएससी प्री मेडिकल करता है। अब जब वो बच्चा एफएससी प्री मेडिकल करेगा उसके बाद वो एडमिशन लेता है बीएससीएस में, उसके बाद वो एमएसएससी कर लेता है। अब जब वो बीएससीएस में आया फिर एमएसएससी में आया, अब तीनों बैकग्राउंड देखे तो टोटल डिफरेंट हो रहे हैं। अब सुपरवाइज़र के लिए एफएससी प्री मेडिकल से बीएससीएस को समझना मुश्किल है, फिर बीएससीएस से एमएसएससी को समझना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि हमें बताओ कि आप लोगों ने बैकग्राउंड जब चेंज किया है तो बैकग्राउंड को चेंज करते हुए आप लोगों ने स्टडी कैसे किया है। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन में हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि हम लोगों ने एफएससी प्री मेडिकल की थी, वहाँ से हम लोगों ने क्या ऐसा किया है कि जिसकी वजह से हमें सीएस करना पड़ा, फिर हम लोगों ने किसकी बेस पर एससी किया। मतलब ये कि हम अपनी प्रीवियस स्टडी को प्रॉपर एक दूसरे से लिंक करके बता रहे होते हैं। फिर हम लोग इसी लिंक को अपने फ्यूचर डायरेक्शन के साथ लिंक करते हैं और बताते हैं कि हमारा फ्यूचर डायरेक्शन क्या और हम कैसे काम करना चाहेंगे। ये जितना भी काम हम लोग लिख के बता रहे होते हैं, ये सारा हमारा लेटर ऑफ मोटिवेशन कहलाता है। अब लेटर ऑफ मोटिवेशन हम बनाते कैसे हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाने के लिए हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स हम लोगों ने इनको फॉलो करना होता है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास बैकग्राउंड स्टडी है, फिर हमारे पास एक्सपीरियंस आता है, फिर फ्यूचर वर्क और फिर कंक्लूजन आता है। अब हमारे पास सवाल आता है कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बैकग्राउंड स्टडी में क्या लिखना है, एक्सपीरियंस में क्या लिखना है, फ्यूचर वर्क में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखें कि जब भी हम लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाते हैं वो मैक्सिमम कितने पेजेस का होना चाहिए, एक पेज का। एक पेज के अंदर आपने प्रॉपर डिटेल लिखनी है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, 3 से 4 लाइन के अंदर हम लोगों ने एक पैराग्राफ बनाना होता है जिसमें हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने 8 से 10 लाइन के अंदर बैकग्राउंड स्टडी लिखनी है। अब ये सारा कुछ क्या हम लोग आगे सारा डिटेल के साथ देखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस एक्सपीरियंस लिखना है कि हमारा प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस क्या है, हम लोगों ने पहले क्या क्या काम किए हुए हैं, हमने किन किन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, हमारा रिसर्च बैकग्राउंड क्या है, हमने रिसर्च का क्या क्या काम किया हुआ है। उसके बाद हम लोग फ्यूचर डायरेक्शन लिख रहे होते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या गैप्स फाइंड किए हुए हैं, हम लोगों ने अभी उन गैप्स का क्या क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, या हम लोगों ने पहले जो गैप्स लाए हैं उनका क्या सोल्यूशन दिया था और उन गैप्स के सोल्यूशंस को हम फ्यूचर में कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे हम उनको मॉडिफाई करेंगे। उसके बाद हम ये बताते हैं कि हमारे फ्यूचर डायरेक्शन की नोवेल्टी क्या होगी, कि हम लोग आ रहे नए काम में क्या ऐसा होगा जो पहले से बिल्कुल यूनिक होगा। उसके बाद हम अपनी टाइम ड्यूरेशन बताते हैं कि हम लोगों ने कितने टाइम में कितना काम करना है। ये जितना कुछ भी है हम लोग फ्यूचर डायरेक्शन में बता रहे होते हैं। और उसके बाद हम एट द एंड कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन में हम लोग अपने काम को कंक्लूड कर रहे होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि सारा काम हम करते कैसे हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग 2 से 3 लाइंस के अंदर हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि हमारा नाम क्या है, हम कितने साल के हैं, हम लोगों ने कौन सी एजुकेशन कंप्लीट किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है। उसके बाद आप लोगों ने अपना प्रीवियस बैकग्राउंड बताना है, अपनी बैकग्राउंड स्टडी बतानी है, जिसमें आप लोगों ने बताना है कि आपने बीएस में क्या काम किया हुआ है, आप लोगों ने एमएस में क्या काम किया हुआ है, आप लोगों ने जब बीएस से एमएस मूव किया है तो उस टाइम आप लोगों ने क्या क्या स्पेशलाइजेशन किए हैं, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया हुआ है आप लोगों ने। ये आप लोगों की जितना भी बैकग्राउंड स्टडी है आप लोगों ने वो तमाम इसके अंदर कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस, के आप लोगों ने जितनी भी रिसर्च की है, चाहे वो बीएस लेवल की है या एमएस लेवल की है, वो तमाम रिसर्च या आपका जितने भी काम की नोवेल्टी है। आप लोग जब बीएस करते हो तो बीएस के एंड में आप लोग फाइनली प्रोजेक्ट बनाते हो, या अगर आप एमएस कर रहे हो तो उसके आखिर में आप लोग थीसिस लिखते हो। तो ये सारा आप लोगों ने डिटेल के साथ यहाँ पर बताना है और आप लोगों ने ये 8 से 10 लाइन के अंदर कवर अप करना है, जिसके अंदर आप लोग कंप्लीट बताओगे कि आप लोगों ने रिसर्च से रेलिवेंट क्या क्या काम किया हुआ है और किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में किया हुआ है,
कितनी पब्लिकेशंस की हैं, कौन से जर्नल्स में की हैं, कितनी सर्टिफिकेशंस की हैं, कितने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। ये जितना कुछ भी होता है ये सारा कुछ आप लोगों ने रिसर्च एक्सपीरियंस में या वर्क एक्सपीरियंस में बताना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने फ्यूचर डायरेक्शन बतानी है कि आप लोगों का जो बीएस में गैप था उसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। फिर एमएस का अगर आप लोगों का गैप था तो वो कैसे सॉल्व किया, या अगर बीएस की बेस पर आप एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीएस में जो गैप रह गया वो एमएस में कैसे सॉल्व करोगे। सारा कुछ आप लोगों ने फ्यूचर डायरेक्शन में बताना है कि आप लोगों ने आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आप कैसे काम करना चाह रहे हो, आप लोगों की माइंड लेवल क्या है, ये जितना कुछ भी आप लोगों के माइंड क्या है, ठीक है, आप लोगों ने उसको रिटर्न फॉर्म में फ्यूचर डायरेक्शन में देना और वो आपकी 8 से 10 लाइनें होंगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर हम लोग कंक्लूड करते हैं कि हमारा ये काम था, हम लोगों ने इन चीज़ों पर काम किया है। उसके बाद आप बताते हो कि हम लोग हमारी जो फ्यूचर डायरेक्शन है वो इस लिहाज से होगी हमारी। फिर आप लोग बात करते हो कि हमारे एक्सेप्टेंस लेटर जो हमें अलाउ किया जाए, हमें अपने साथ काम करने का एक मौका दें। इस तरह की बातें करके आप लोगों ने अपने आप को कंक्लूड करना है। तो यही हमारे पास आता है लेटर ऑफ मोटिवेशन कि हम लोग लेटर ऑफ मोटिवेशन में कर क्या रहे होते हैं। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन में हम लोगों ने सिंपल इंट्रोडक्शन देना होता है, अपना बैकग्राउंड स्टडी देना होता है, अपना रिसर्च बैकग्राउंड बताना होता है, अपना फ्यूचर डायरेक्शन बताना और कंक्लूजन बताना होता है। और मैक्सिमम आप लोगों ने जो पेजेस लिखने हैं वो एक ही पेज का होना चाहिए, एक पेज से ज़्यादा का आपका नहीं होना चाहिए। होपफुली आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।